हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 7th का स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा। ये अंतरिक्ष केंद्र जो है ये भारत का विज्ञान का अंतरिक्ष केंद्र है, अर्थात इस केंद्र में बहुत सारे रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, और यहाँ साइंस से रिलेटेड बहुत सारे खोजें होती हैं, अनुसंधान होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। राइट, तो उसी के बारे में क्या है, यहाँ पर क्या किया जाता है, अंतरिक्ष केंद्र किस प्रकार से है और यहाँ कौन कौन सा कार्य किया जाता है, वो सारी जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा। राइट, तो देखिए बच्चों, आज विज्ञान के क्षेत्र में मानव ने बहुत उन्नति कर ली है। चंद्रमा पर पैर रखने के बाद अब वह अन्य ग्रहों की खोज में अग्रसर है। अग्रसर है मतलब होता है आगे बढ़ रहा है। अग्रसर मतलब आगे बढ़ रहा है। आइए जानें श्रीहरिकोटा के अनुसंधान केंद्र के विषय में, जहां से रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है। प्रक्षेपण मतलब रॉकेटों को यहाँ से लॉन्च किया जाता है, भेजा जाता है ग्रहों की खोज के लिए। राइट, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के निकट स्थित, कहाँ निकट है ये आंध्र प्रदेश के निकट स्थित है, एक छोटा सा द्वीप है। राइट, हरिकोटा एक वृत्ताकार द्वीप है। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है। ऐसा द्वीप द्वीप है ये, और यह द्वीप आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके लिए आ सकते हैं, सो ध्यान रखिएगा। ओके, इसका क्षेत्रफल लगभग 150 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का व्यापक कार्यक्रम बनाने वालों में डॉक्टर विक्रम साराभाई अग्रणी थे। अग्रणी मतलब सबसे आगे, अग्रणी मतलब सबसे आगे। उन्होंने श्रीहरिकोटा की भौगोलिक स्थिति को भली भांति समझा और अल्पसंख्या जनसंख्या वाले इस प्रदेश को विकसित करने की योजना बनाई। अल्प जनसंख्या मतलब थोड़ी जनसंख्या वाले इस प्रदेश को विकसित करने की योजना बनाई। उन्होंने ये सोचा कि इसको, इस जगह को, जो ये छोटा सा द्वीप है ना, इस द्वीप को डेवलप करने के लिए उन्होंने सोचा। किसने सोचा? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। राइट, तो उसके बाद क्या हुआ? भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने लगभग 1 करोड़ रुपए देकर आंध्र प्रदेश सरकार से हरिकोटा द्वीप खरीद लिया। ठीक है, सॉरी। उसके बाद क्या हुआ? जब वो द्वीप खरीद लिया तो आज यहाँ से रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जा सकता है। रॉकेट प्रणालियों का अग्नि परीक्षण हो सकता है। क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, ये भी बताया गया है। यहाँ से रॉकेटों का प्रक्षेपण किया जाता है, रॉकेट प्रणालियों का अग्नि परीक्षण हो सकता है तथा अन्य कई प्रकार के वैज्ञानिक कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। और यनादी जाति के वनवासी बंधुओं की निवास भूमि यह द्वीप है। यहाँ पर कौन सी जाति के लोग रहते हैं? यनादी जाति के, जो कि वनवासी हैं, जो कि जंगलों में रहने वाले व्यक्ति हैं। उनकी यह द्वीप क्या है? निवास भूमि है, रहने का स्थान है। आज भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा बन चुका है। ये इनका द्वीप जो है आज भारत का नेशनल अंतरिक्ष अड्डा बन चुका है। अंतरिक्ष समझते हो ना, स्पेस शिप। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए, पहले इस द्वीप की कुल 40,000 एकड़ भूमि से, पहले इस द्वीप में केवल 40,000 एकड़ भूमि से लगभग 3/4 भूमि जंगलों से भरी हुई थी। लेकिन अब क्या है? अब श्रीहरिकोटा का कायाकल्प हो चुका है, यानी पूर्ण रूप से बदल चुका है श्रीहरिकोटा। ठीक है, अब कैसा हो चुका है? इसका कायाकल्प कैसे हो गया, ये बदल कैसे गया? पूरी तरह से परिवर्तन हो गया इसमें। जो रॉकेट यहाँ से छोड़े जाते हैं उनका निर्माण तिरुवनंतपुरम में होता है। मतलब जो रॉकेट यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं उनका निर्माण वहाँ कहाँ होता है? उनका निर्माण, निर्माण मतलब समझते हो ना, उनको कहाँ बनाया जाता है? तिरुवनंतपुरम में। रॉकेटों को जोड़ने, उनमें ईंधन भरने, उनकी
मोटरों का परीक्षण करने और अंत में उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ने का कार्य श्रीहरिकोटा में ही होता है, राइट। बस केवल निर्माण होता है तिरुवनंतपुरम में, उसके बाद का सारा कार्य श्रीहरिकोटा में ही होता है। इस स्थान को विकसित करने में डॉक्टर साराभाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए उनके परलोक सिधारने के उपरांत, परलोक सिधारना मतलब उनकी मृत्यु के उपरांत मतलब पश्चात, उनके बाद, राइट, इस केंद्र का नाम उन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निश्चित कर दिया गया। तो इसका नाम क्या हो गया, उनके नाम के आधार पर ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगला जो आगे आने वाला भाग है पाठ का, ये मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तब तक इन वर्ड मीनिंग्स को आप याद कर लीजिएगा और जो मैंने समझाया है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। कि ये छोटा सा द्वीप है और वृत्ताकार द्वीप है। ये यहाँ पर क्या होता है, विक्रम साराभाई जी ने क्या किया था, और भौगोलिक स्थिति समझ के कौन सी जगह उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों के प्रदेश को विकसित करने की योजना बनाई, कितना पैसा लगा, क्या हुआ, ये सारी बातें आप एक बार समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी, ठीक है, पाठ पूरा करा दूंगी, राइट। टिल देन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।